तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर कस रहा है ईडी का शिकंजा। वीरेंद्र राम से ईडी की पूछताछ जारी है। वीरेंद्र राम को फिलहाल कोटवा जेल से ईडी ऑफिस लाया गया। 5 दिनों के रिमांड पर है चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम। 30 घंटों से अधिक चलती है फिलहाल जिस तरह से ठिकानों पर रेड की गई, इसको लेकर पूछताछ की जाएगी। ईडी को करोड़ों की संपत्ति और दस्तावेज हाथ लगे थे जब 30 घंटे की रेड हुई थी। पूछताछ में सामने आ सकते हैं कई रसूखदारों के नाम। सबसे बड़ा सवाल ये कि इंजीनियर के तौर पर करोड़ों की प्रॉपर्टी आखिर वीरेंद्र राम ने इकट्ठा की कहां से। इससे पहले भी इनके पास से कैश बरामद किया गया था और अब करोड़ों की जेवरात बरामद किए गए। कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए जिसके आधार पर यह सुनिश्चित हो पाया है इनके पास अवैध संपत्ति कितनी है। फिलहाल 5 दिनों के रिमांड पर भेजे गए हैं वीरेंद्र राम और ईडी के अधिकारी लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं। सवालों से सामना और सामने के साथ ही कई रसूखदारों के नाम के खुलासे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आखिर कौन वो लोग हैं जिनके संरक्षण में वीरेंद्र राम इस तरह से फल फूल रहे थे। इस तरह से जो प्रॉपर्टी है, अवैध प्रॉपर्टी, वो इकट्ठा की गई। करोड़ों के जेवरात इकट्ठा कर लिए गए। हालांकि आपको बता रहे हैं कि इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आज देना होगा ईडी अधिकारियों के सामने। इससे पहले 30 घंटे तक लगातार 24 अलग अलग ठिकानों पर उनके रेड की गई थी और रेड के दौरान जब एक साथ ईडी के अधिकारी रेड करने के लिए पहुंचे थे तो तमाम सबूत वीरेंद्र राम के खिलाफ मिले, जिससे खुद को बचा पाना वीरेंद्र राम के लिए असंभव था। इसलिए जब वो हिरासत में लिए गए, ईडी के अधिकारियों ने जब उनको हिरासत में लिया पूछताछ के लिए, जब उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया गया तब 10 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन उन्हें 5 दिन की रिमांड पर ही फिलहाल भेजा गया है और 5 दिन लगातार उनसे पूछताछ होगी। जो अवैध प्रॉपर्टी अब तक उन्होंने इकट्ठा की है, जो करोड़ों की संपत्ति उनके पास है, करोड़ों के जेवरात जिसमें न केवल सोने चांदी के आभूषण बल्कि हीरे के आभूषण भी मिले हैं, महंगे महंगे स्टोन्स यानी पत्थर भी बरामद किए गए हैं। अब इन सभी सवालों का जवाब एक साथ देना होगा वीरेंद्र राम को। अब देखने वाली बात यह होगी कि सच्चाई का खुलासा होगा या फिर ईडी के अधिकारियों को भटकाने का काम किया जाएगा वीरेंद्र राम की ओर से। फिलहाल 5 दिन के रिमांड पर हैं वीरेंद्र राम। उनसे पूछताछ लगातार की जाएगी। आज भी पूछताछ फिलहाल चल रही है। पूछताछ में एक के बाद एक कई सवाल उन पर दागे जाएंगे और एक के बाद एक हर सवाल का जवाब उनको देना होगा। इंजीनियर वीरेंद्र राम के पास आखिर इतने पैसे आए कहां से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए इसी खबर पर। राजेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या अब भी वीरेंद्र राम से पूछताछ ईडी के अधिकारी कर रहे हैं? अपडेट क्या है? देखिए पूजा, वीरेंद्र राम को 1 घंटा पहले अभी कार्यालय लाया गया। कल जब उनको कोर्ट में जब उन्होंने रिमांड मांगी गई थी, उसके बाद कल रात में बिरसा मुंडा जेल भेज दिए गए थे और आज जो ईडी की टीम है वो टीम उनको 1 बजे लेकर यहाँ पर ईडी कार्यालय पहुंची है। अब यहाँ पर फिलहाल जो सवाल के जो फहरिस्त हैं वो काफ़ी लंबा है। वीरेंद्र राम से 5 दिनों तक पूछताछ होगी। जो रिमांड की अवधि है वो 5 दिनों का है। तो वीरेंद्र राम के पास जो अब तक जो संपत्ति उनके पास से जो बरामद हुई और खासतौर पर जो प्रॉपर्टी उनके पास मिले, उसको लेकर ईडी के पास जो जानकारियाँ हैं, जो रिकॉर्ड किए गए थे, उसको लेकर अब यहाँ पर सघनता से पूछताछ होगी। देखिए जो उनके पास गाड़ियों का एक बड़ा जखीरा मिला था, बड़ा एक फ्लीट मिला था जिसमें विदेशी गाड़ियों का बड़ी एक संख्या थी। उन तमाम जो उन्होंने खरीद की है, इसके अलावा दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में जो उन्होंने हाल के दिनों में एक बड़े बंगला का उन्होंने खरीद की थी, जिसमें उन्होंने करीब 5 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किया था। उनके खुद के जो अकाउंट्स हैं उनके और उनके पत्नी और उनके जो पिता हैं, उसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस मिले हैं। जो स्थानीय कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो कुछ फाइनेंशियल फर्म हैं, उनके माध्यम से ट्रांजैक्शन हुआ था। तो वो तमाम तरह की सूचनाएँ इनपुट ईडी के पास है और ईडी वो यहाँ पर आगे की जो अनुसंधान है वो जानने की यहाँ पर कोशिश होगी कि जो वीरेंद्र राम है, आखिर वीरेंद्र राम ने जो इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित की, क्या इससे पहले राज्य सरकार के किसी अधिकारी और दूसरे किसी मंत्रियों की निगाह क्यों नहीं गई?
क्या इनके ऊपर में किसी का बृहस्थ था? क्योंकि वीरेंद्र राम लंबे समय से झारखंड में है और काफ़ी चर्चित भी हैं। जो अब तक उनके पास पैसे मिले हैं वो किसी के लिए भी आप समझ सकते हैं कि वो जो अब तक का जो असेसमेंट है वो 50 करोड़ से ज़्यादा का है। आखिर वीरेंद्र राम ने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे अर्जित की, ये ईडी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी जानना। जो संपत्ति अब तक हाथ लगे उसकी खरीद बिक्री कैसे उन्होंने की, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया गया है, तो कई सवाल हैं जिसकी पूछताछ अगले 4 दिनों तक होना है। कुल मिलाकर जो सूचनाएं एकत्र होंगी, जो शेयर किया जाएगा, तो जाहिर है कि जब ये चीज़ें बाहर आएंगी तो बहुत ही चौंकाने वाली सूचना होगी। वीरेंद्र राम चीफ इंजीनियर हैं यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग के साथ में, मंत्री उसके अभी आलमगीर आलम है। उससे पहले वो किन किन विभाग में काम करते थे इसकी भी जानकारी और उससे जो जुड़े बड़े अधिकारी थे वो भी इसके रडार पे आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो पूछताछ है वो जो सिलसिला चलेगा तो बहुत कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स, बहुत कुछ चौंकाने वाले सूचनाएं मिलेंगी। पूजा बिल्कुल, देखिए लेकिन राजेश, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि जो ईडी के अधिकारी हैं उनके सवालों का जवाब देने में अभी फिलहाल असमर्थ नजर आ रहे हैं और सवालों का जवाब ठीक तरीके से वीरेंद्र राम दे भी नहीं रहे हैं। साथ ही टेंडर मैनेज करने के लिए आखिर कौन कौन उनके साथ शामिल था, इन नामों का भी खुलासा अभी तक उन्होंने नहीं किया। यानी कि सीधे तौर पर हम समझने की कोशिश करें तो ईडी की जांच में फिलहाल सहयोग वीरेंद्र राम का उतना मिल नहीं पा रहा है। देखिए, चूंकि संपत्ति का जो अब तक का जो ब्यौरा आया है पूजा, वो चौंकाने वाला है। अगर इनके पास, अगर आप घरों की अगर बात करें तो इनके पास 1 दर्जन से ज़्यादा घर हैं और वो अलग अलग शहरों में हैं। इनकी इन्होंने जो खरीद बिक्री की है, किसके नाम से की है, किसके नाम से इन्होंने खरीदा है, जो संपत्ति इन्होंने अर्जित की है उसके स्रोत क्या थे। चूँकि जिस विभाग में थे वहाँ पर कमीशन खोरी बहुत आम सी बात है। अब सवाल है कि वीरेंद्र राम के पास जो ये पैसे थे, इसके अलावा ये पैसे कहाँ कहाँ गए, वीरेंद्र राम किसको कट दिया, जो कमीशन के अमाउंट थे वो कमीशन का अमाउंट किन किन लोगों तक पहुंचता था और किन लोगों का संरक्षण था। 2 साल पहले जब वीरेंद्र राम के करीबी के यहाँ छापेमारी हुई थी तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के कैश बरामद हुए थे पूजा। बावजूद इसके वीरेंद्र राम अभी फिलहाल एक बड़े पोस्ट पे हैं। तो आखिर उनकी पोस्टिंग कैसे हुई, किनका इनके पास बृहस्थ प्राप्त है और क्या वजह है कि वीरेंद्र राम विभागों के लिए सबसे हॉट चॉइस हैं, क्या इसमें खास बात है, कौन इसके पीछे के लोग हैं, वो तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश होगी। तो जाहिर है कि 5 दिन का जो पूछताछ है उसमें कई खुलासे हो सकते हैं पूजा। बिल्कुल, एक पेन ड्राइव का भी बार बार जिक्र किया जा रहा है राजेश। कहा जा रहा है कि इस पेन ड्राइव में बहुत डेटा है जिसके जरिए कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, जो पेन ड्राइव मिलने की बात हो रही है, इसके अलावा वीरेंद्र राम के यहाँ कई दस्तावेज मिले हैं जिसका कि जो यहाँ पर है वो फोटो कॉपी बुलाया गया था, मशीन बुलाई गया था और जो स्कैनिंग मशीन है उसको यहाँ पर लाया गया था जब वीरेंद्र राम के आवास में छापेमारी हो रही थी। तो ईडी के लोगों ने काफ़ी कुछ एविडेंस रिकॉर्ड किया है, बहुत सारी स्कैनिंग हुई है। इनके जितने भी आवास थे, जो सक्रिय आवास थे, जो अशोकनगर में ये निवास करते थे, इसके अलावा जो इनका पैतृक आवास था वो सीवान में था। इसके अलावा दिल्ली में इनके जो आवास हैं, इनके बच्चों के पास बहुत सारी संपत्ति का ब्यौरा मिला है। तो कुल मिलाकर जो इनके पास अब तक की सूचनाएं हैं वो ईडी के पास वो कम से कम इतना पुख्ता था कि जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये तमाम जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश होगी, जो संपत्ति मिला इसके अलावा और कौन कौन सी संपत्तियां इनके पास हैं, ये तो वो है जो खुलासा सामने हुआ है।